बुंदेलखंड की धरती के सीने को फाड़कर निकाले जाएंगे हीरे, लाखों वृक्षों एवं पशु पक्षियों के उजाड़े जाएंगे घर। जी हां, हीरों की चाहत में लाखों वृक्षों की दी जाएगी आहुति, उजाड़े जाएंगे पशु पक्षियों के आशियाने और घरौंदों को। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का छतरपुर जिला खनिज, वन्यजीव, पुरातात्विक स्थल, पर्यटन स्थल एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न जिला है। छतरपुर जिले में आयरन, ग्रेनाइट, हीरे आदि के प्राचुर भंडार हैं या होने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ तक कि यूरेनियम के भी भंडार होने के प्रमाण यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही अनेक प्रकार की वन संपदा जैसे तेंदुपत्ता, जड़ी बूटियाँ, महुआ, सागौन सहित अनेक प्रजाति के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। अगर प्राकृतिक स्थल की बात करें तो भीमकुंड, अर्जुन कुंड, जटाशंकर जैसे प्राकृतिक स्थल जिनका अस्तित्व और आंतरिक संरचना आज भी एक रहस्य है। साथ ही इस जिले की संस्कृति और भाषा की अपनी एक अलग पहचान है। इस जिले के एक क्षेत्र विशेष के बारे में वास्तुनुकूलित में मिनरल बॉटल की बोतलों के बीच ऐसी सफ़ेद लिबास में लिपटी हुई देहों और नौकरशाहों ने जो रात 4 बजे से महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर महुआ बीनकर अपने परिवार के भरण पोषण की आर्थिकी से अनभिज्ञ हैं, जो 45-46 डिग्री के तापमान में तेंदु पत्ते तोड़कर परिवार के भरण पोषण की आर्थिकी से अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने वृक्षों के नीचे नमक और प्याज के साथ सूखी रोटी नहीं खाई, जिन्होंने जंगल की शुद्ध वायु को आत्मसात नहीं किया, जिन्होंने मूक पशुओं की पीड़ा को महसूस नहीं किया, जिन्होंने एक निर्णय पारित कर दिया कि इस क्षेत्र विशेष के हीरों का उत्खनन किया जाएगा और इस कार्य हेतु लाखों पेड़ों का कत्लेआम किया जाएगा। उन्हें मालूम नहीं है कि सैकड़ों वर्षों से अनवरत रूप से यह वृक्ष इस क्षेत्र के मानव को ऑक्सीजन दे रहे हैं और उनकी आर्थिकी या भरण पोषण का साधन है। साथ ही जंगल में रह रहे पशु पक्षियों, जीवों को संरक्षण दे रहे हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बक्सवाहा तहसील, जिसका अधिकांश क्षेत्र बड़ा मलहरा से लगा हुआ है, उक्त क्षेत्र में एक सर्वे के अनुसार कीमती रत्न हीरे के अपार भंडार हैं और सरकार इसका उत्खनन कराना चाहती है। लगभग 382 हेक्टेयर ज़मीन को लीज पर हीरे का उत्खनन कार्य होना है। याद रखना, यह सिर्फ सांख्यिकीय आंकड़ा है। आप जानते हैं कि 382 हेक्टेयर की जगह ना जाने कितने हेक्टेयर ज़मीन पर उत्खनन होगा। यह आपकी कल्पना से परे है। हीरों के उत्खनन हेतु शासकीय निर्णय पर मेरे कुछ ज्वलंत सवाल हैं जो आपसे, शासन से और प्रशासन से हैं। पहला सवाल, क्या इस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा? जैव विविधता में आने वाले असंतुलन से उत्पन्न दुष्प्रभावों के बारे में सरकार की क्या सोच है? दूसरा सवाल, शासकीय आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.5 लाख वृक्ष काटे जाएंगे, पर यह मात्र एक आंकड़ा है। मेरे नज़रिए से लगभग छोटे बड़े 10 लाख वृक्षों की आहुति दी जाएगी। उक्त वृक्ष काटने से प्रकृति का संतुलन उत्पन्न होगा और उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा? तीसरा, जंगल में तेंदुपत्ता, महुआ, अचार सहित अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो वनोपज देते हैं और इस क्षेत्र की जनता के भरण पोषण का साधन है। उस गरीब जनता के भरण पोषण हेतु सरकार की क्या योजना है? चौथा सवाल यह है कि काटे जाने वाले जंगल में अगणित जीव जंतु जैसे तेंदुआ, भालू, हिरन, मोर, जंगली सुअर, नीलगाय सहित तमाम बड़े जानवर, इसके साथ रेंगने वाले जीव जंतु एवं अन्य प्रकार की प्रजातियों के घरौंदे इस जंगल में हैं। यूँ कहें कि यहाँ निवासरत हैं। इस मूक जीव जंतुओं का क्या होगा? इनके घरौंदों को उजाड़ने या इनकी अप्रत्यक्ष हत्या की जिम्मेदारी किसकी होगी? पांचवा, इस क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाली मानव प्रजाति को वृक्ष जो शुद्ध प्राण वायु, ऑक्सीजन उत्पन्न कराते हैं, उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा? चौथा, अनुमान से अधिक हीरे के भंडार के उत्खनन से प्राप्त अगणित राजस्व से इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के धरती पुत्रों को क्या मिलेगा? सातवां, उत्खनित हीरों से प्राप्त राजस्व का क्या और कैसे उपयोग होगा? आठवां सवाल, निश्चित ही जैसा अन्य प्रोजेक्ट में होता है, उत्खनन का क्षेत्र बाद में और बढ़ाया जाएगा तथा जंगल उजाड़े जाएंगे। आगे चलकर जो ग्राम बीच में आएंगे वो उजाड़े जाएंगे। इसके लिए सरकार क्या कहना है? सवाल कठिन है और सरकार के पास इसके कल्पनात्मक जवाब भी होंगे।
जैसे कुछ जनप्रतिनिधि अज्ञानतावश या भ्रष्टाचार के ठन करते सिक्कों की चाहत में इस प्रोजेक्ट में कोई बुराई नहीं देखकर उसका समर्थन कर रहे हैं। जब मामला आगे बढ़ेगा तो सरकार प्रशासन की तरफ से संभावित बचाव होगा कि एक दूसरा जंगल खड़ा करेंगे, पर क्या यह सरकार की अभी तक की कार्यप्रणाली देखकर संभव लगता है? मैं कहता हूँ कभी नहीं, क्योंकि हमने और आपने नर्मदा किनारे के वृक्षारोपण के आंकड़े, सड़क निर्माण में काटे गए वृक्षों के बदले वृक्ष लगाने के आंकड़े, बांध निर्माण में जल समाधि लेने वाले वृक्षों के बदले वृक्ष लगाने के आंकड़े और उनकी ज़मीनी हकीकत देखी है। सरकार की तरफ से दूसरा बचाव आ सकता है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, पर आप जानते हैं कि बुंदेलखंड की धरती के सीने पर प्रहार करके ग्रेनाइट, हीरे सहित अन्य खनिज पदार्थों का दोहन किया जा रहा है। उसके बदले क्या मिला इस क्षेत्र को और उसकी जनता को? बुंदेलखंड में स्थित बीना रिफाइनरी की स्थापना से क्या मिला इस क्षेत्र के वासियों को प्रदूषण के अलावा? बुंदेलखंड की धरती से पहले से ही हीरों का उत्खनन हो रहा है, ग्रेनाइट का उत्खनन हो रहा है, इसके साथ ही अन्य खनिज पदार्थों का उत्खनन हो रहा है, पर यहाँ की अधिकांश जनता रोटी के लिए दर दर भटकती है। रोटी के लिए यहाँ के निवासी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित तमाम अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं, रोजगार तलाशते हैं। यहाँ भी यही होने वाला है जो सारे देश में या इस क्षेत्र में पहले से हुआ है। आज सरकार को बताना होगा कि आप बुंदेलखंड की धरती, मानव, वन संपदा और जीव जगत की बर्बादी की कहानी क्यों लिख रहे हो? हमें याद रखना चाहिए कि जब सरकारों ने विकास के नाम पर किसी क्षेत्र विशेष का दोहन किया, प्रकृति से छेड़छाड़ की या प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न किया, तो इसका परिणाम उस क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। इसके ताज़े उदाहरण उत्तराखंड की धरती पर घटित घटनाएं हैं, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन बनाने में सक्षम है। इस सक्षमता को आप कोविड-19 कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से समझ सकते हैं। यह खतरे की घंटी है जिसे हम सभी को समझना होगा। धन्यवाद।